पंचकुला में विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पंचकुला डीसी को ज्ञापन दिया और उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हटाकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। चाचा जी, आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज जो ज्ञापन सौंपा गया, क्या है इसमें सर, क्या मांग है? देखिए, बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है जी, समय समय पर आते हैं कि एक ममता नाम की औरत जिसमें बिल्कुल भी ममता बची नहीं है, या फिर ये कह सकता है कि सफ़ेद टोपी वालों के लिए ही सारी ममता लुटाई जा रही है। कभी दुर्गा पूजा पर बैन कर दिया जाता है, कभी हिंदुओं का संहार कर दिया जाता है। इस पूरे विषय पर आज विश्व हिंदू परिषद पूरा जो है देश भर में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि राष्ट्रपति जल्द शासन जो है जल्द से जल्द बंगाल में लागू होना चाहिए और ममता बनर्जी को जो है जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया है, मेरी व्यक्तिगत ऐसी मांग है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है माता जी, आप स्थिति ऐसी है हमारे भारत में 100 करोड़ हिंदुओं की, ना हम रामनवमी मना सकते हैं आराम से, हम कोई भी हिंदू त्योहार नहीं मना सकते हैं। हमारी बहू बेटियों को जहां वो लव जिहाद के नाम से लेकर जाते हैं, भागते हैं और कभी कलावा बांधकर, ऐसे ही ममता भी नकली ममता है, वो नकली ममता है, वो बेगम है, ममता नहीं है। अगर वो ममता होती, उसके मन में सीना होता, उसके दिल होता, उसके शरीर में निर्ममता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। यहाँ आज बंगाल में हुआ है, कल को हरियाणा दिल्ली बारूद के ढेर पर बैठे हैं हम लोग, कल को यहाँ आ जाएंगे। क्यों डोर सरकारें हिंदुओं के हाथ में दे रही हैं कि हिंदू निकले घर से और कत्लेआम हो? इससे अच्छा राष्ट्रपति शासन लग जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हिंदू मजबूर हो जाएगा घरों से बाहर निकलने के लिए। आज बंगाल में हुआ, वो हमारी बहू बेटियां हैं, हमारी माताएं हैं, वृद्ध माताएं हैं, कैसे जैसे निकल रही हैं वो। आज ममता बनर्जी ने उनको एक जेल बना दी है, जहां वो रिलीफ कैंप है, उसको जेल बना दिया है, चारों तरफ से ढक दिया टेंट से। क्यों? ममता उसमें रहेगी क्या? ममता नहीं है वो, इसलिए ममता बेगम को पाकिस्तान भेजो। ठीक है, ममता यहाँ नहीं चाहिए बंगाल। एक में दूसरा, आपने लव जिहाद की बात करी माता जी, तो आप जैसे बुजुर्ग हैं, तो आप जैसे देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये हम भी मानते हैं, हमारी बहन बेटियां भी उसमें, तो उन बच्चों को क्या कहेंगे आप, क्या शिक्षा? मैं उन बच्चों की ये शिक्षा दूंगी जो बेटियां पढ़ी हुई हैं, कम से कम इनके झांसे में ना आए, इनके उसमें ना आए। ये नकली मुसलमान हैं और नकली हिंदू हैं, हिंदू बनकर आप लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसे आतताइयों से बचिए, ये कहूँगी उन बच्चों को, और उनकी माताओं को भी मैं ये कहूँगी कि कम से कम अपने बच्चों का ध्यान रखिए। एक बेटी है और एक बेटी को भी आप लव जिहाद के नाम से कुर्बानी मत दीजिए। 32 टुकड़े करने पर उसको मजबूर मत होने दीजिए, उसका ध्यान रखिए। उस बेटी कहाँ जा रही है, वो बेटी, माँ का फर्ज है, आज माँ का भी फर्ज है। परंतु उन दरिंदों को क्या कहेंगे जो स्कूल कॉलेजों को बाहर अपने कलावे बांध कर तिलक नकली लगाकर बैठे रहते हैं? क्या पुलिस उनको चेक करती है? नहीं, कॉलेजों के बाहर जाना चाहिए ना, पुलिस को वहाँ चेक करना चाहिए ना कि ये कौन गुंडे बैठे हुए हैं। ऐसा तो किसी को चेक नहीं कर सकता, देखिए तो आपको बाहर तो कर सकती है ना, तो अंदर नहीं जा सकती पुलिस, बाहर तो देख सकती है कि नहीं। हिंदुओं को कैसे उठा कर लेकर जाते हैं जबरदस्ती, वहाँ 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई, और 200 गज पर भी नहीं थे जहाँ वो नरसंहार हुआ है। बहू बेटी को कैसी उनकी स्थिति हम देख नहीं सकते। एक आदमी को ऐसे पीछे से हाथ पकड़े हुए और उसके साथ कैसी मैं वो वीडियो नहीं दे सकती, ऐसी स्थिति थी। ऐसे वीडियो है कि मुस्लिम हमें ऐसा मजबूर होने पर मजबूर मत कीजिए, नहीं तो माताएं बहनें निकलेंगी तो हम उनका नरसंहार करेंगे। फिर जिन मजबूर मत करें। यात्रा का आयोजन किया, उन लोगों को पकड़कर मुस्लिम IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर मुस्लिम उनको डंडे मार रहे हैं। मेरे पास ये वीडियो है, एक निर्दोष व्यक्ति को, निरहत्थे को, एक SP लेवल का ऑफिसर, एक IG ऑफिसर का 2 मुस्लिम ऑफिसर पीट रहे हैं, बुरी तरह डंडे से पीट रहे हैं। वहाँ की जो पुलिस है वो मुसलमानों को संरक्षण दे रही है और हिंदुओं को मरवाने के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। तो आज ज्ञापन किस उसमें दिया है? आज ज्ञापन इसलिए दिया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये निर्ममता सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, और इस निर्ममता के ऊपर हिंदुओं की बहु बेटियों का रेप करने का, हिंदू नरसंहार करने का, इसके ऊपर उस षड्यंत्र में शामिल होने का मुकदमा चलना चाहिए। इस निर्ममता मुकदमा नहीं, इसको यहाँ से भगाना चाहिए पाकिस्तान का। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी भैया, हमारी तहे दिल से पूरे हिंदुस्तान की ये मांग है
कि हमें बंगाल अपना हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का ही रहेगा। हम उसमें अत्याचार बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी। हिंदू अब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अत्याचार सह के दुखी हो गया है। हम सबकी इच्छा है कि हम इसी टाइम बंगाल में जाएं और ममता बनर्जी जो बिल्कुल निर्ममता की मूर्त है उसको निकाल कर फेंक दे यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बहन बेटियों पे कितना अत्याचार हो रहा है और इतना अत्याचार कि हमारी आंखें नहीं देख पा रही, हमारा दिल रो रहा है, हमारा दिल रो रहा है बंगाल को देखकर। और कैसे हमारे हिंदुस्तान का हृदय नहीं और फूल क्यों नहीं खोल रहा, हिंदुओं का फूल क्यों नहीं खोल रहा है इस बात पर। ये कह रहे हो कि यहाँ की पुलिस मजबूर है, चेक नहीं कर सकती। असम की पुलिस कहाँ मजबूरी है गई उसकी, बंगाल की मजबूरी है। ऐसे लाखों लड़कियों की सीलबंदी करी जा रही है, उनको मजबूर किया जा रहा है हत्या करने पर। निर्मम ममता कर रही है, उस ममता को फांसी की सजा होनी चाहिए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तान की मांग है कि ऐसे लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए जैसी ममता बनर्जी यहाँ पर। और हर त्योहार पर जो रोक लगा रखी है उसको, हिंदुओं के त्योहार पर रोक लगा रखी है उसको चालू किया जाना चाहिए और ममता को हटा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इतने ही हम बहनों की, बेटों की और विश्व हिंदू परिषद की मांग है। ठीक है, धन्यवाद।